प्रभुपाद कृपा से एक बात मुझे और ध्यान में आई। लिखा है प्रभुपाद जी ने इसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में। देखो हमारे भगवान और उनके भक्त जो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद, तुलसी महारानी भी भगवान की शुद्ध भक्त है। वो उनके गुण भगवान जैसे ही हो जाते हैं। भगवान तो कोई नहीं बनता, गुण उनके वैसे ही हो जाते हैं। तो भाव से हम कुछ भी करते हैं तो स्वीकार होता है। जैसे एक कथा मुझे याद आई, एक ब्राह्मण की, ये लिखी है कथा, नेक्टर ऑफ डिवोशन में है ये। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था बेचारा, पर शुद्ध भक्त था। एक दिन उसके मन में आया, मैं भगवान को अच्छा श्रृंगार करूं, उनके लिए उनको अच्छे वस्त्र पहनाऊं और उनके लिए सुंदर पदार्थ बनाऊं। पहले तो इन्होंने ध्यान में भगवान का स्नान करवाया। स्नान करने के लिए जल लाया, कहाँ से? गंगा से, यमुना से, नदी से। ध्यान में ही तो लाना था ना। जल ले आए, भगवान को स्नान कराया, फिर उनका श्रृंगार किया। सब कुछ ध्यान में हो रहा है। फिर भोग बनाने लगे। भोग में बहुत कुछ बनाया, खीर बनाई और देखा भगवान के भोग का समय हो रहा है। ये उनको ध्यान में देखा, समय हो रहा है, तो खीर अभी भी बनाई। खीर का ठंडा भोग लगता है, गर्म नहीं लगता। तो बड़े वातावले हैं कि लेट हो रहा है, भगवान के चरणों में ध्यान है। तो खीर में उंगली डाली, जैसे उंगली डाली, उंगली जल गई, उनकी समाधि खुल गई। देखा उंगली जली हुई है। पड़ी ये तूने कर रहे नहीं। देखो भगवान और उनके भक्त कहते हैं ध्यान में भी कुछ करो, स्वीकार करते हैं। और ध्यान में कर रहे हैं ब्राह्मण देवता, भगवान स्वीकार करते हैं। उंगली जलने का मतलब क्या है? कि जो कुछ उन्होंने ध्यान में किया सब स्वीकार हो रहा है। तो असली बात यही है कि दिखावा नहीं करना, हृदय से ही करना है। दिखावा खाली दिखावा ही रह जाता है। अगर कोई दिखावे में बड़ा भक्त बन गया, कपड़े वस्त्र पहन लिए साधुओं के, बड़ा तिलक लगा, लेकिन मन में सब गंद घूम रहा है, तो कोई लाभ नहीं। उससे कल्याण नहीं होगा, उससे मंगल नहीं होगा। मंगल होगा हृदय के परिवर्तन से। और हृदय का परिवर्तन प्रभुपाद ने दिखाया, सिखाया है भक्ति साम्र सिंधु में। हमें निष्काम भाव से भगवान की सेवा, उनका चिंतन, उनका बंधन, हाँ निष्काम भाव, उनसे कोई कामना नहीं करनी। और बीच में एक बात और आती है, अगर मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो ये नहीं कि मैं निष्काम भाव से सेवा करूं। जो मेरे को दिया वो भगवान की सेवा में लगाऊं। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन भगवान को पानी का भोग। जैसे एक बार मैं अफ्रीका की बात मुझे याद आई। एक घर में वो वैष्णव लोग थे, तो मुझे भोजन के लिए बुलाया। तो हम गए उनके घर में, मैंने कहा भोग लगाया। कहते हम भोग, मैंने कहा आपके घर में तो भगवान है। कहते उनको खाली हम खीर का भोग लगाते हैं। मैंने कहा खीर खिला खिला के भगवान का पेट खराब कर दिया आपने। भगवान को सब कुछ भोग लगाना चाहिए। जो भी हम खाएं अर्पण हो भगवान को, उनके प्रसाद में खाएं। भगवान कहते हैं भोक्ता राम जगतपताम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। जो मालिक हैं, जो हमारे स्वामी हैं, उनको हमने जीवन के केंद्र में लाना है। कुछ खाना है, उनका प्रसाद खाना है, चिंतन करना है, विषयों का चिंतन नहीं, उनका चिंतन करना है। नाम लेना है, बेकार के नाम नहीं, फिल्मी गाने नहीं गाने, उनका नाम लेना है, उनके भजन गाने हैं, उनके बारे में गाना है। बस जो कुछ भी करना है, जैसे भगवान ने अपने मुखारबिंद से भी कहा अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, हम सभी उन्हीं के हैं। अर्जुन उनके बड़े प्रिय हैं क्योंकि उनके सखा हैं। भगवान ने कहा है ना, यत् करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि हम उनसे अलग हो चुके हैं। उनके लिए करेंगे
उनको प्राप्त हो जाएंगे। वही जीवन सुखदायी है। तो उनके अलावा रहकर कुछ भी हो दुखदायी है। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, आप क्या सोचते हैं वो सुखी हैं बड़े? जवाब दो। बिल्कुल मन की शांति नहीं उनको। अच्छा, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, बड़ा पैसे वाला करोड़पति है, बड़े काम है, बड़ा है, वो भी क्या सोचता है? अगर नहीं सोचता तो आप बताना। प्रभुपाद ने बताया है कि मैं अपने काम धंधे से एक सप्ताह छुट्टी लेकर ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे फोन ना आए, जहां मैं किसी से बात नहीं करूं। सोचता नहीं सोचता? तुम क्यों नहीं बोलता? अरे तू क्या कर रहा है? सोचता नहीं? बोला करो। माता सोचता नहीं सोचता? क्योंकि जो भी संसार की कुछ किसी चीज में शांति नहीं है। जो राजा भी होगा ना, वो भी अशांत है अगर जीवन के केंद्र कृष्ण नहीं होंगे। अगर जीवन के केंद्र कृष्ण बन गए, वास्तव में बातों से नहीं, फिर शांति है। आज हम दुखी क्यों हैं? जन्म मरने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हमने कृष्ण को अपने जीवन से भुला दिया है। लेकिन फिर भी कृष्ण इतने दयालु हैं। हम ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण के चरणों में अपराध किए। अपराधी हैं हम सब। क्या है या नहीं है? उनको छोड़ के जब सुख भोगना चाहे तब से बहुत बड़ा अपराध है। तो लेकिन वो गौलोक धाम से आते हैं। हम सब अपराधियों को अपनी संगत देने के लिए अपनी दिल लीलाएं करते हैं ताकि हम उनकी ओर आकर्षित हों और उनका भजन भक्ति करें और उनकी श्री चरणों की प्राप्ति करें। ये क्यों भगवान ने वृंदावन में इतनी लीलाएं की? बाल लीलाएं की, पौगंध लीलाएं की, अपना भगवान ने मथुरा में भी लीलाएं की, कंस को मारा, फिर द्वारका में बड़ी लीलाएं की। लीलाओं का स्मरण करने मात्र से हमारा जो मलिन मन है वो शुद्ध होगा। और आवश्यकता इस बात की है कि इस मलिन मन को हम शुद्ध करें। इससे पहले आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। उसने तो शरीर को एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है। आत्मा वैसे छोड़ना नहीं चाहती, उससे छुड़ा लिया जाता है। ये कला यमदूतों में है। तो यमदूत नहीं हमारी आत्मा को छुड़ाए, हमारे शरीर से विष्णु दूत छुड़ाए। भक्तों की आत्मा को भी छुड़ाया जाएगा शरीर से, पर उनके लिए विष्णु दूत आते हैं। और जो अभक्त हैं उनके लिए यमदूत आते हैं। कैसे कहेंगे हम भाई? देखा होगा मैंने कई बार, कहा डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, लोग मरते से मल मूत्र का त्याग करते हैं। क्यों जी करते हैं? नहीं, क्योंकि इतना भय है, इतना डर है। और देखो हमारे विदेशी बनाए भक्त आखिरी समय जब प्रभुपाद जी का था तो उनकी बड़ी कृपा थी इस अधम पर। हमारे सब जीवीसी पूरी दुनिया से बुलाए गए। हमारा जीवीसी था ब्रह्मानंद। वो जब आया प्रभुपाद के कमरे में आया तो उसको पूछते हैं वेयर इज नवयुगेंद्र, इतना ही पूछा। तो उनकी कृपा थी, मुझे उनके स्मरण में हूँ। तो उन्होंने फिर बुलाया मेरे को कि तुम भी आओ यहाँ पर। मैं आया, कुछ उपहार लेके आया उनके लिए। अभी तो वो बेचारे बिस्तरे पर थे। कहते जो कुछ ये लाया था मुझे दिखाओ। देख के उन्होंने सब स्वीकार किया। फिर कहा सब तुम लोग खा लो, बांट लो आपस में। एक हमारा गुरु भाई जयपता का कहते तुम आए तो भाई हमारा फीस्ट हो गया यहाँ पर। तो उनकी बहुत कृपा थी, बहुत कृपा थी। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है सब प्रभुपाद कृपा से है। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी प्रभुपाद कृपा लो, इंटरनेट में सुनने वाले और आप यहाँ बैठे हैं। एक हमारी बेटी आई है, कौन सी जगह से आई है बेटी? हिसार से। हिसार से ये 4 बजे यहाँ अकेली पहुँच गई यहाँ, मानोगे तो 4 बजे पहुँच गई यहाँ। हाँ, तो नहीं भावना है इस बच्चे की बड़ी भावना,
बड़ी भावना है इसकी। तो बस भाव जब जागृत होगा ना, भावो विदिति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं, तो उसको जागृत करने का सब प्रयास करो। और प्रभुपाद की कृपा से मौका है। और देखो, गौर भगवान ने, उनके बड़े भाई नित्यानंद ने जुगाई मदाई, बड़े पतित थे, बहुत पतित, ब्राह्मण थे पर पतित थे। एक बार भगवान नित्यानंद और श्रीला हरदास ठाकुर नामाचार्य गौर भगवान के कहने पर दोनों प्रचार में निकले थे। जब एक जगह से जा रहे थे तो लोगों ने कहा इधर नहीं जाइए आप। कहते क्यों? कहते इधर दो दुष्ट रहते हैं, जगाई मदाई, मार देते हैं लोगों को, लूट लेते हैं, अपने आप को कोतवाल कहते हैं वो। नित्यानंद भगवान सोचने लगे, मेरे भगवान ने कहा सबको प्रचार करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि पापियों को नहीं करना, तो मैं 2 पापियों का अपने भगवान से उद्धार करवाऊंगा। देखो नित्यानंद भगवान की भावना देखो, बलराम जी के अवतार, मैं इनके उद्धार करवाऊंगा। भगवान जो हैं उधरी के, और दोनों शराब में, दिन में ही उनकी नशा चढ़ा हुआ था, जुगाई मदाई, दोनों शराबी। तो नशा, तो गौर भगवान के बड़े भाई नित्यानंद भगवान कहते हैं, जो बलराम है, भैया भगवान का नाम लो, हरि बोलो, बंद करो, ये चुप करो। उसको इतना गुस्सा आया मदाई को, झट शराब का बर्तन उठाया, भगवान के सर पे दिया, खून बहने लगा। नित्यानंद भगवान के जब खून बहने लगा, सर फाड़ दिया, तो हरिदास जी, भाई ये क्या किया इसने? ये साक्षात बलराम। भागे दौड़ से जा करके महाप्रभु को सूचित किया, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं, तुम नाम लो। इतनी देर में गौर भगवान तुरंत पहुंच के चक्कर का आह्वान कर लिया, चक्कर सुदर्शन। सुदर्शन आकाश से नीचे आने लग पड़े। नित्यानंद जी चरणों में गिर गए, कहते महाप्रभु आपने तो कहा था इस अवतार में अभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, दुष्टों को मारेंगे नहीं, उनकी दुष्टताई को खत्म करेंगे, प्रभु क्षमा करो। जब नित्यानंद भगवान ने चरणों में गिर के कहते ये मुझे मारने लगा, इसके बड़े भाई नहीं थे, जब दोबारा मारने लगा तो इसने रोका था, भगवान ने उसको गले लगा लिया, जगाई को। इसको नहीं मैं माफ करूंगा, जिसने मेरे प्राणों का मतलब ये अपराध किया है। मेरे प्राण, नित्यानंद प्राण, मेरे प्राण है, उनका सर पर। तो नित्यानंद उनके चरणों में गिर गए, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। आपने इनको क्षमा कर दिया, हाँ। तो फिर गले लगाओ, मदाई को भी गले लगाया, फिर भगवान ने भी लगाया। जगाई मदाई भगवान की कृपा से बदल गए, शुद्ध भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। और ये कथाएं हैं। अभी मदाई में इतना पश्चाताप हो रहा है कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा, भक्त बन गया। एक दिन वो रोता है, नित्यानंद भगवान के श्री चरणों में पढ़कर कहता है कि मदाई क्या बात, क्यों मतलब दुखी हो? प्रभु मैंने जो आपका सर फोड़ा, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा, बहुत दुखी हूँ। भगवान कहते हैं बाप जब केवल बेटे को गोद में लेता है, बेटा बाप को मारता है, बाप बुरा मानता है उसका? नहीं मानता है। नहीं प्रभु मैं नहीं क्षमा कर पा रहा अपने आप, मुझे क्षमा करो। अच्छा तुम ऐसा करो, वो जो वैष्णव घाट है वहाँ जो, उसको तुम साफ सुथरा रखना। ये नित्यानंद भगवान ने मदाई को कहा, जो वैष्णव वहाँ नहाने आए सबको प्रणाम करना, तेरा अपराध क्षिण्ण हो जाएगा। फिर मदाई ने ऐसा ही किया। तो ये जो हमें मिले हैं प्रभुपाद, जिन्होंने ये गौनिताएं दिए हैं, अरे सबका उद्धार हो सकता है। अरे जगाई मदाई जैसा उद्धार हो सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? और गौर भगवान कैसे थे? जब वो झारखंड के जंगल से आ रहे थे तो कीर्तन करते हुए, हर समय कीर्तन कर रहे हैं भगवान, भक्ति सिखा रहे हैं ना, तो जंगली जानवर भी सब कीर्तन कर रहे हैं। अभी वाघ हिरण को गले लगा रहा है,
वाघ तो हिरण को खाता है, हिरण वाघ को गले लगा रहा है। भगवत कृपा। ये बात आपको मैंने सुनाई थी। आगे एक वाघ बैठा था, वो कोई मंदबुद्धि होगा मेरे जैसा, वो नहीं, बाकी सब वाघ एक हिरणों को गले लगाने वो बैठा रहा। भगवान भाव में जा रहे हैं, पीछे से भट्टाचार्य चलाए, बलभद्र भट्टाचार्य, महाप्रभु आपके आगे भाग बैठा है। महाप्रभु को कहाँ सुध, जाकर वो भाग से टकराए तो भाग भी पिछली टांगों पे खड़ा होकर कीर्तन करने लग पड़ा। तो ये गौ निताय इतने दयालु हैं, इनकी दया का वर्णन हम जैसे तुच्छ जीव के लिए बहुत कठिन है वर्णन करना। पर इतना ध्यान रखो आप कि बहुत दयामय थे, बड़े दयालु थे। और कोई कितना भी पतित जिगाई मदाई जैसा कोई पतित नहीं होगा, वो भी अगर इनकी कृपा ले सकता है। पहले आप नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद, अभी भी नित्यानंद जैसे प्रभुपाद जी हैं इधर, नित्यानंद जी हैं, चैतन्य हैं। कृष्ण को मूर्ति रूप में हम पूछते हैं तो भगवान नित्यानंद जी मूर्ति रूप में विराजमान हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो पहले, क्योंकि यही नित्याय गौर के देने वाले हैं कि नित्यानंद जी की शरण दो, मेरे में बड़े दोष हैं, बड़े अपराध हैं, बड़ी विषय वासनाएं मेरे में भरी पड़ी हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से आपको नित्यानंद शरण मिलेगी। जब नित्यानंद शरण मिली तो नित्यानंद कृपा से आप चैतन्य शरण में आओगे। चैतन्य शरण मिली तो फिर पंच तत्व की शरण भी मिल जाएगी सबकी। फिर धीरे धीरे आप राधा कृष्ण के चरणों में आ सकते हो। यही पद्धति है, और कोई रास्ता नहीं है। और इस पद्धति को जब भगवान प्रकट हुए तो बंगाल में तो बड़ा अपनाया था, फिर वो परंपरा चली आई भक्तों की, वैष्णवों की। उसी परंपरा में प्रभुपाद प्रकट हुए, जिन्होंने महाप्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए, महाप्रभु ने कहा पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, सारे वैष्णवों को प्रणाम करनी है, लेकिन प्रभुपाद जी का पद इतना ऊंचा है कि जिनको चुना गया पूरे संसार में प्रचार करने के लिए। इनके गुरु ने, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कईयों को विदेशों में भेजा, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो देव संयोग से, हरी इच्छा से प्रभुपाद जी मिले अपने गुरुदेव से पहली बार। उन्होंने देखा ये बालक तो बड़ी महान आत्मा है, और प्रभुपाद जो साधु संत में नहीं मानते थे, वो ये तो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, उनके हृदय में भाव जागृत हो गया। तो पहली भेंट में ही 1922 में श्रीला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी को कहते हैं, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों? मुझे एक व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति मिला, आपके गुरुजी ने विदेशों में क्यों प्रचार किया? बड़ी पुरानी बात है, पर मैं उसको जवाब नहीं दे सका। विदेशों में प्रभुपाद ने क्यों किया, जो मैं उनकी कृपा से समझा, हम सब विदेशियों की नकल कर रहे हैं। विदेशी जब भक्त बने तो ये भी लोगों ने नकल करना शुरू कर दी, भाई ये भक्त हैं तो हमें भी भक्ति करनी है। मैंने जसमती नंदन का उदाहरण दिया था, ब्राह्मण घर से था, इंजीनियर बना, फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की, अमेरिका में जाके सब कुछ करना शुरू कर दिया उसने। उल्टे अमेरिका में क्या है, लोग वहाँ रहने वाले गौ मांस भी बेचते हैं, गौ मांस भी खाते हैं। एक पंजाब के शर्मा, वो हम उधर से प्रचार के लिए एक गाड़ी में मुझे भक्त ले जा रहे थे, उनका नाम भरद्वाज था, उनकी पत्नी भी थी। कहते हैं वो जो मेंबर बने थे, मेंबर भी बनाया वो, उनके काम में ले जाएं। मैंने कहा चलो। तो काम क्या था, उनका बर्गर बेचते थे वो। बर्गर के अंदर क्या रखा जाता है? गौ का मांस। मैंने कहा शर्मा जी क्या करते हैं आप? गौ मांस बेचते हैं। असी कड़ा कटने, कट्टा कटाया लिया बेच रख के बेच देने, वो उसको पाप ही नहीं समझ रहा। ये हालत हो जाती है विदेशों में लोगों की।
पर एक दिन फिर कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। तो विदेशियों को भक्त इसलिए बनाया, उनको देखकर देशियों में भी परिवर्तन आए, क्योंकि भक्ति बिना जीवन बेकार है। 500 साल तक ये आंदोलन चलेगा, आत्माएं बचेंगी, उसके बाद में घोर कलयुग शुरू हो जाएगा। फिर तो आदमी आदमी को मारकर खाएगा, दुर्गति हो जाएगी। तो ये सुनहरी मौका, इसका अवसर लाभ लो, और फिर जो आपके संपर्क में आए उसको भी बताओ। इससे गौर निताय बड़े प्रसन्न होंगे। गौर निताय प्रचारकों को, क्योंकि गौर कृष्ण नित्यानंद बलराम, उनको प्रचारक बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान ने खुद प्रचार किया, ये दो भगवानों ने। तो इनके साथ संगी साथी अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर राधा, श्रीवास नारद जी। इसलिए जब हम महामंत्र का जप शुरू करते हैं, पहले तो ये मंत्र बोला करो, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णापष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्य कदेशतारणे। ये बोलने के बाद फिर पंचतत्व मंत्र बड़े मन के पर बोलना है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। पंचतत्व को जरूर याद करो, स्मरण करो। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ऐसे करो। ऐसे करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। जैसे एक दोहा है, हम लोग सब कुछ जल्दी चाहते हैं, जल्दी कुछ नहीं होता। मेरे पीछे बोलो दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जैसे माली ने कोई वृक्ष का पौधा लगाया, उसका पालन किया, पानी दिया, वो बड़ा हुआ, वृक्ष बना, जब उसकी ऋतु आई तब उसमें फल लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो कृपया ध्यान रखो। कहाँ थे हम भाई? मैं कहाँ था पहले? किसी को याद है? मधुप्रिया, कहाँ था मैं? हैं? शर्मा जी जो हैं? हाँ, शर्मा जी के बारे में। ठीक है। आपने वो वहाँ जाके गौ मांस बेचना भी शुरू कर देते हैं, तो उससे कल्याण थोड़ा है, नरक का द्वार। हमें जो है भक्त बनना है। भक्त बनेंगे। क्या कह रहा है, क्या हो रहा है? कौन मांग रहा है? किसको चाहिए चाबी? बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, बैठो। कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ना मधुप्रिया? कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ऐसे डिस्टर्ब, तुम चाबी लेने आया यहाँ जब सत्संग में आया है? हाँ, चाबी तो उन्हीं के पास है। उनकी तो ट्रेन 3 बजे थी। किसका? तो अभी 3 नहीं बजे। तो हमें भक्त बनना है। भक्त बनने से धीरे धीरे शुद्धि होगी। एक मैं बात, कहाँ की बात सुना रहा था? हैं? हाँ, शर्मा जी जो गौ मांस बेचते थे। तो मतलब विदेशों में चले जाते हैं लोग, ब्राह्मण भी गौ मांस बेच रहे हैं।
तो पाप कर्मों की ओर लोग जा रहे हैं। तो प्रभुपाद हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए आए हैं। आदमी जब पाप करता है ना, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकता। पाप जैसे बढ़ते जाते हैं तो पाप करने वाला बुद्धिहीन हो जाता है, अक्ल नहीं रहती। लेकिन जब ये जो प्रभुपाद जी ने मार्ग दिया है, भक्ति करने से ही जो है हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो सारी आरतियाँ जो हैं इस सत्ता को शुद्ध करने वाली हैं। तुलसी आरती पूरी हो गई थी, कहाँ थे, आगे कहाँ थे हम? हाँ हैं 10 नाम अपराधों का है, बोलो हैं? कौन कौन बोल रहा था? मधुसूदन को अपना बैग निकालना है, सब डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, और नीचे बैठ के मोबाइल चलाना। कैसा पागल आदमी है। खुद ही ले गया गाड़ी चला के, चाबी लाया, किसको दी, कहाँ दी, कुछ नहीं, इसको भेज दिया अननोन आदमी को। तो ये जो 10 नाम अपराध हैं, इनसे भी हमने बचना है। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्रों में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पदों में प्रणाम करें, जो कि कल्प तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की। तेरा क्या नाम है? किशोर। दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करना। तुम वो जरूरी है या हम जरूरी हैं?